नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने इतिहास का एक बहुत ही गंभीर विषय, बहुत ही गंभीर प्रश्न आपके सामने लेकर आया हूँ। प्रश्न तो ऐसे बहुत साधारण सा है और हम लोगों ने कई बार इस बात को सुना भी होगा, जाना भी होगा। जनरल नॉलेज की कई किताबों में ये चीज़ मिलता है। आप गूगल में सर्च भी करें तो ये चीज़ ज़रूर मिलेगा। भारत की खोज किसने की थी? भारत की खोज किसने की थी? अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो जवाब आएगा वास्को डी गामा। 1498 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक था। यही चीज़ आपको जनरल नॉलेज की किताबों में मिलेगी, इतिहास में भी यही पढ़ाया जाता है। क्या भारत की खोज 1498 में हुई थी? ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत तो कभी लुप्त था ही नहीं। खोज किसकी होती है? जो लुप्त हो जाए, जिसके बारे में दुनिया को जानकारी नहीं हो, ऐसा कोई जगह हो जिसके बारे में कोई किसी को जानकारी नहीं हो तो उसकी खोज की जा सकती है। भारत तो दुनिया से शुरू से संपर्क में रहा है। जब से सभ्यता विकसित हुई, हमारी सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता को माना जाता है, ऐसा इतिहास कहता है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता का भी संबंध जो था वो दूसरी सभ्यताओं के साथ था। सिंधु घाटी के सभ्यताओं के समकालीन और 3 सभ्यताएं थीं, जिसमें चीन की पीली नदी या हुआंगहो नदी की सभ्यता, मिस्र की नील नदी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया में 3 सभ्यताएं थीं, सुमेरियन, बेबीलोनियन या अक्कादियन और असीरियन सभ्यता। तो इन सब के साथ सिंधु घाटी के सभ्यताओं का व्यापार होता था। इसके बाद सभ्यता के बाद भी कई राजा हुए। सिंधु घाटी सभ्यता के नष्ट होने के बाद में भी फिर राजवंश शुरू हुआ, कई राजा हुए। तो सिंधु घाटी के बाद में भी भारत का संपर्क विदेशों के साथ में लगातार रहा है। तो किस आधार पे भारत की खोज 1498 में वास्को डी गामा ने कर दी थी? कौन सा कारनामा नया कर दिया था उन्होंने? कोई नया कारनामा नहीं किया था। भारत, आप गूगल में सर्च करिए या देखिए, रेशम मार्ग या सिल्क रूट 2 सिरा होता है। सिल्क रूट का 2 सिरा, एक भारत अफगानिस्तान उस समय भारत का हिस्सा था। अफगानिस्तान या भारत होते हुए, चीन होते हुए वो रास्ता अरब, मध्य एशिया अरब होते हुए वो मेसोपोटामिया और प्राचीन रोम तक जाता था। चीन चूँकि उस समय रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक था, तो रेशम का व्यापार होता था। तो एक रास्ता वो था जिसको सिल्क रूट कहा गया। तो इस रूट के द्वारा तो हमारा व्यापार होता ही था और यह सड़क मार्ग था। तो कैसे भैया हमारी खोज, भारत की खोज कर दी वास्को डी गामा ने? तो इस पे कुछ महान विद्वान तर्क देते हैं कि यूरोपियनों को जानकारी नहीं थी भारत के बारे में। तो सबसे पहले पहला यूरोपियन आया तो वो था वास्को डी गामा, उसने भारत की खोज की। अरे भैया, तो सिकंदर क्या करने आया था भारत? सिकंदर क्या करने आया था भारत? लड़ने ही ना आया था। और जब लड़ा, पोरुस से लड़ा, जीत गया, उसके बावजूद भी वापस हो गया। मगध तो जीत नहीं पाया था, क्योंकि उस समय भारत का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण राज्य था मगध। मगध तो जीत नहीं पाया था। फिर सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस भारत में लड़ता है, चंद्रगुप्त मौर्य उसको हरा देता है। परिणाम स्वरूप सेल्यूकस अपनी पुत्री का विवाह, हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है। तो भैया ये लोग कौन थे? यूनान के थे ना। और यूनान कहाँ था? यूरोप में न था। उसके बाद में भी कई यात्री भारत आते हैं, कई यात्री भारत आए हैं जो यूरोप से संबंधित थे। कई यात्री आए। तो ये लोग कौन थे?
इस तरह का इतिहास ये सिलेबस में पढ़ाया जाता है, ये बच्चों को पढ़ाया जाता है कि ये लोग भारत आए, भारत की खोज की। क्या ये सत्य है? ये हमारे साथ, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको बंद किया जाना चाहिए। आप इतिहास पढ़ाइए, अच्छी बात है, तो सही जानकारी दीजिए ना, सही जानकारी दीजिए। भारत के चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास के बारे में सबसे साहित्यिक स्रोतों में एक माना जाता है मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था, भारत आया था चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, और उसने इंडिका नाम की किताब लिखी जिसमें पूरे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत की जनता का संदर्भ में वर्णन किया हुआ है। तो मेगास्थनीज कौन था? वो भी तो यूनानी राजदूत था। उसके बाद डाइमेकस सीरिया से आया, डायनोसियस मिस्र से आया, स्ट्रेबो प्लिनीफ यूनान से आया। ये सभी लोग वास्को डिगामा से पहले भारत आए। ये सभी लोग वास्को डिगामा से पहले भारत आए। फायान, हेनस्यांग, इत्सिंग, ये सभी लोग चीनी यात्री थे। इसके बाद इब्न बट्टूता मोरक्को से आया। मार्को पोलो इटली से आया, वही इटली जिसका एक नगर, एक जगह का नाम, एक शहर का नाम रोम है, जिसके नाम पर रोमन साम्राज्य की स्थापना होती है, और उस रोमन साम्राज्य के साथ में भारत का व्यापार होता था जब रोमन साम्राज्य अपने अस्तित्व में थी। और उसी इटली में पुनर्जागरण होता है। यहां से मार्को पोलो के इटली लौटने के बाद वहां पुनर्जागरण होता है। तो किस इतिहास की बात करते हो भैया? भारत को किसी ने नहीं खोजा, और भारत कहीं लुप्त नहीं हो गया था, कहीं छिप नहीं गया था, बल्कि वास्को डिगामा ने एक नया रास्ता खोजा भारत तक पहुंचने के लिए। भारत को नहीं खोजा था, एक नए रास्ते से भारत पहुंचा था वो। तो सवाल गलत है और जवाब उससे बड़ा गलत है। भारत की खोज किसने की? भारत को तो किसी ने नहीं खोजा। भारत खोजने की चीज थोड़ी है, कहीं छिपा बैठा है क्या भारत? हम पर आरोप लगता रहा है, हम भारतीयों पर, हम तीसरी दुनिया। थैंक यू, हाँ है हम तीसरी दुनिया, क्योंकि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति आपसे ज़्यादा डेवलप रही है। आप जिस समय 60 यानी 60 का रेशियो को आप अंक प्रणाली यूज करते थे, हम उस समय 0 प्रणाली, ज्योतिष शास्त्र, खगोल शास्त्र, अंतरिक्ष विज्ञान, ये सब कुछ हम लोग जानते थे। हमारे आर्यभट्ट, वराहमिहिर जैसे वैज्ञानिक हमारे पास थे, जो कि आपके पास नहीं थे। अरबों ने हमसे अंक गणित, ज्योतिष विज्ञान, खगोल शास्त्र, दशमलव प्रणाली, अंक प्रणाली, ये सब हमसे सीखा। और ये चीजें अरबों से यूरोपियनों ने सीखा। और आप आयुर्वेद हमसे अरबों ने सीखा, और आप हमको बोलते हैं कि हम तीसरी दुनिया। तो है भाई, क्योंकि हम आपसे ज्यादा डेवलप रहे हैं ना। जिस समय किसी ने विमान के बारे में, उड़ने वाला जहाज के बारे में सोचा भी नहीं होगा, मैं रामायण महाभारत को छोड़ दूं तो तुलसीदास जी ने जो अकबर के समय मुगल काल में, उसमें रामचरितमानस में पुष्पक विमान का वर्णन किया। मैं रामायण की बात छोड़ देता हूं, महाभारत की बात छोड़ देता हूं, उड़ने वाले विमान, पुष्पक विमान जो मन की गति से चलता था, उसका वर्णन है। तो कैसे है? क्या कल्पना थी? कल्पना नहीं थी। हम आपसे ज़्यादा डेवलप थे। हाँ, आज चूंकि हमारे सभ्यता संस्कृति को बहुत तेज़ी से नष्ट किया गया, इसलिए आज हम आपसे पिछड़े हुए नज़र आते हैं। लेकिन हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति आपसे पिछड़ी हुई न कल थी न आज है। आज वही चीज़ें दुनिया अपना रही है जो हम छोड़ रहे हैं। जिस सभ्यता और संस्कृति से हम दूर हो रहे हैं, और उसकी वैज्ञानिकता को आज दुनिया अपना रही है। तो हम तो कहीं से आपसे पिछड़े हुए नहीं नजर आते हैं। हमने अपने आप को खुद पिछड़ा बना रखा है।
लेकिन जो सवाल है, तो भारत की खोज किसी ने नहीं की, और इस तरह का अगर इतिहास पढ़ाया जाता है तो भैया इस इतिहास को न पढ़ाया जाए, ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ, सवाल बदल दिया जाए कि भारत तक पहुंचने का रास्ता वास्को डी गामा ने नया रास्ता खोजा था, न कि भारत की खोज की थी। भारत की खोज नहीं की थी। भारत शुरू से दुनिया के साथ जुड़ा हुआ है, शुरू से दुनिया के साथ। जब से सभ्यता, दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया के सभ्यता को माना जाता है, और मेसोपोटामिया के सभ्यता के साथ में भारत का सिंधु सभ्यता का व्यापार चलता था, बिजनेस चलता था। यानी यहाँ के लोग बिजनेस करना जानते थे, तब ना अपना सामान बेच देते थे, और ये खुदाई में प्रमाणित है। ये इतिहास इसका प्रमाण प्रस्तुत करता है। तो ये सवाल न हो, और हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, हमें अपनी सभ्यता संस्कृति से दूर नहीं होना है। मैं पूरे भारतीयों की बात करता हूँ, और इस तरह का इतिहास नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर ऐसे ही किसी और इतिहास के किसी और गंभीर सवाल को लेकर आपके सामने आऊँगा। नमस्कार, धन्यवाद।